आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एग्जामों में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, जिसे हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षण। ठीक है, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षण के बारे में हम आज जानेंगे कि इनको नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल क्या होता है। ठीक है, और इनकी सेवावृत्ति और कैसे इनकी चुना जाता है। ठीक है, और ये इनका क्या क्या कार्य होता है उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। चलिए दोस्तों, हमने एक एक पॉइंट करके देखते हैं। ठीक है, इनको सीएजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका इंग्लिश नाम सीएजी है। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में सीएजी बोलते हैं। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षण, नियंत्रण महालेखा परीक्षण का अनुच्छेद भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद से किन अनुच्छेद तक दिया गया है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो भारतीय के संविधान के में अनुच्छेद 48 से 51 तक सीएजी के बारे में उल्लेख किया गया है कि सीएजी का कार्य क्या होगा, सीएजी का गणना कैसे किया जाएगा, सीएजी की किस रिपोर्ट की जांच करेगी, कहाँ पे किसको देगी, और सीएजी को कैसे हटाया जाएगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो हम चलिए एक एक पॉइंट कर देखते हैं सीएजी का। ठीक है, पहले सीएजी, ठीक है, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षण है जो सीएजी का मुख्य काम क्या है? वित्त मतलब धन, वित्त माने धन होता है। ठीक है, धन की रेख देख करना। ठीक है, तो हम एक एक करके इसके पढ़ते हैं। ठीक है, सीएजी अनुच्छेद, पहले अनुच्छेद 148 में सीएजी का 148 में इसका गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, 148 में सीएजी का गठन किया गया है कि ये भारत का एक नियंत्रण महालेखा परीक्षण होगा। ठीक दोस्तों, भारत का एक नियंत्रण महालेखा परीक्षण होगा। ठीक है, हम अगला पॉइंट देखते हैं। सीएजी एक संवैधानिक संगठन, संवैधानिक पद है। ठीक है, सीएजी एक संवैधानिक पद है जिसे भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं हम सीएजी का योग्यता कितना होता है, किस व्यक्ति को सीएजी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सीएजी का योग्यता किसी भी प्रशासनिक सेवा में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सीएजी के पद पर नियुक्त होगा उसको प्रशासनिक सेवा में किसी भी क्षेत्र में प्रशासनिक के कम से कम 10 वर्ष का उसको अनुभव होना चाहिए। ठीक दोस्तों, अगला हम पॉइंट देखते हैं सीएजी के बारे में। ठीक है, कम से कम 10 वर्ष का नियुक्ति। सीएजी का नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सीएजी का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, पदावली, सीएजी के व्यक्ति अपने पद पर उनको नियुक्त कर दिया जाता है तो वो कितने वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कार्यकाल उनका 6 वर्ष होता है। या तो वो 35 वर्ष की आयु उनकी, 35 वर्ष की नहीं, 65 वर्ष की आयु पूरा हो जाता है तो वो अपने कार्य से मुक्त किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, अगला हम देख लेते हैं सीएजी को शपथ कौन दिलाता है। तो सीएजी को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति द्वारा इसकी शपथ दिलाई जाती है। ठीक दोस्तों, अब सीएजी की वेतन की बात कर लेते हैं हम। तो सीएजी की वेतन है 2,50,000 रुपये प्रति माह सीएजी को दिया जाता है। ठीक दोस्तों, ये इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो सीएजी का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक दोस्तों, सीएजी का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। चलिए हम अगला देख लेते हैं।
सीएजी अपने पद से त्यागपत्र किसको देता है? तो ये स्वाभाविक बात है कि जो नियुक्त करता है उसी को त्यागपत्र दिया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही सीएजी नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, और उन्हीं को सीएजी अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अब पदयुक्ति मतलब सीएजी को उनके पद से कैसे हटाया जाता है। ठीक, आइए दोस्तों हम देखते हैं अब अगला भारत के प्रथम सीएजी के बारे में। ठीक है, भारत के प्रथम सीएजी बी नरहरि राव थे। बी नरहरि राव थे, जो 1954 में ये प्रथम भारत के सीएजी बने थे। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं वर्तमान समय में भारत के सीएजी कौन है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत के सीएजी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के 14वें सीएजी है। ठीक है, जो अपना पद 8 अगस्त 2020 से अभी तक है। ठीक है, अपने पद पे बने हुए हैं। ठीक है, अब सीएजी के कार्य के बारे में हम जान लेते हैं कि सीएजी का कार्य क्या क्या है। ठीक है, सीएजी के कार्य में पहला पॉइंट हम देख लेते हैं आर्टिकल 149 में सीएजी के कार्य, शक्ति और अधिकारों के बारे में उल्लेख की बात की गई है कि सीएजी का कार्य, शक्ति और उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है भारत के? तो 149 में सीएजी का के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं आर्टिकल 150 में सीएजी केंद्र एवं राज्यों के वृत्ति लेखाओं का प्रारूप तैयार करती है। वृत्ति लेखाओं का प्रारूप तैयार करती है सीएजी। ठीक दोस्तों, अगला हम देख लेते हैं 151 अनुच्छेद 151 में सीएजी 151 फर्स्ट में सीएजी केंद्रीय वृत्ति लेखाओं की जांच करती है। ठीक है, केंद्रीय वृत्ति लेखाओं की जांच करती है और जांच करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है, और वो राष्ट्रपति को देती है। जब सीएजी वृत्ति जो धन का या वृत्ति धन जो भी होती है केंद्र की और राज्य की, उसकी जांच करती है कि पैसे कहाँ कहाँ खर्च हुए। ठीक है, उसकी जांच करने के बाद उसकी रिपोर्ट बनाती है और अपनी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को सौंपती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद में वो प्रस्तुत करता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं 51(2) में क्या दिया है? अनुच्छेद 151(2) में सीएजी राज्यों के वृत्ति लेखाओं की जांच, जैसे केंद्र में सीएजी जांच करती है वृत्ति और अपनी रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा के बीच में राष्ट्रपति के माध्यम से रखती है, उसी प्रकार से राज्य में 151(2) में सीएजी राज्यों का रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करके राज्यपाल को सौंपती है और राज्यपाल विधानमंडल और विधान परिषद में रिपोर्ट को रखता है। ठीक है, रिपोर्ट को रखता है और उस रिपोर्ट के द्वारा उसकी जांच करती है। ठीक है, अभी तक सीएजी जो पैसे की घोटाला होती है उसका निम्न प्रकार से निरीक्षण किया है, जैसे चारा घोटाला, ठीक है, कोयला घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल में जो घोटाला हुआ था उसकी सीएजी जांच की थी कि पैसे कहाँ कहाँ लगे। ठीक है, और 2G स्पेक्ट्रम जो हुई थी उसमें सीएजी अपनी जांच की थी और पैसा कहाँ कहाँ घोटाला हुआ था। तो ये सीएजी का मुख्य बात
है कि वो धन के बारे में जांच करती है, ठीक है, कि सरकार की पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रही है, ठीक है, वो सही तरीके से खर्च हो रही है कि नहीं, इसकी रिपोर्ट सीएजी तैयार करती है। और वो सीएजी अपनी रिपोर्ट राज्य में राज्यपाल को देती है और केंद्र में राष्ट्रपति को देती है। तो वो दोनों विधानों में लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और राज्य में राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक दोस्तों, आज हमने सीएजी के बारे में पढ़ा, जो अनुच्छेद 148 से 151 तक सीएजी के बारे में दिया गया है, जो भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षण है। ठीक है, तो आज हमने इनके विस्तृत रूप से पढ़ा और अच्छे से पढ़ा। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आप लोग की सारी बातें याद हो जाएगी। ठीक दोस्तों, और अच्छा वीडियो लगे तो शेयर लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।